करकटडूमा चुनाव की बात करें तो 3 तारीख नज़दीकी है। प्रचार की बात करें तो प्रचार में भी कम समय बचा है क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है। हमारे बीच में महेश शर्मा जी हैं जो कि अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं पूरे दलबल के साथ में। सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव आते हैं, चुनाव जाते रहते हैं जी। चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण चुनाव का मुद्दा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो समस्याएं होती हैं, जो समस्या आती हैं, क्योंकि निर्माण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जी। और जहां वो अवरोध पैदा हो जाता है और वो उल्टी दिशा में चलने लगती है तो वहाँ फिर सारा काम गड़बड़ होता है। सीलमपुर से रजिस्ट्रार जो 3 जगह बंटे, उसके बाद कोई बैठने का एडवोकेट्स के लिए इंतजाम में सम्मानजनक कोई ऐसा इंतजाम नहीं हो पाया जी। ना ही उसके बारे में कोई सरकार ने सोचा जी। ना ही उसके विषय में सीलमपुर से आने के बाद जी। हमारे वकील भाइयों ने जो नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ जगह जगह ऑफिस लेके उन्होंने ऑफिस खोले हैं। जो ये हमारे तीनों रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जी। ये इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं इकट्ठा करके कि उसके 10% में भी बहुत कम लगेगा कि यहाँ बैठने की एक व्यवस्था प्रॉपर हो जाए। बिल्कुल ठीक। हॉल बन जाए, एक भी हॉल बन जाए कि भी 60 बाई 160 का, जिसमें 200 से 150 वकील बैठ जाएं। क्योंकि इसके विषय में या इस पे भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मोरल बाउंड है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। और हम इस विषय को लेके बहुत ही सीरियस हैं, लेके चल रहे हैं। और इससे पहले मैं 6 बार प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे ये इस चीज़ का पता है। मैं भुगत भोगी हूँ या मैं इससे अवगत रहता हूँ या मैं इसको महसूस करता हूँ कि जो भी चीज़ें डे बाय डे जो सामने आती हैं वो कमियां दूर होनी चाहिए। महेश जी, सवाल ये आता है कि आप 6 बार यहाँ रह चुके हैं, आखिरकार सरकार आप लोगों की ताकत नहीं समझ पाई या क्या कारण रहा जो अभी तक सम्मानजनक बैठने के लिए स्थान भी नहीं हो पाया? कहाँ कमी रही? सरकार नहीं समझ पाई, ये सारा का सारा दोष जो सरकार को भी देना ठीक नहीं है जी। हम सरकार को मजबूर नहीं कर पाए। मजबूर नहीं कर पाए जी। हम अपनी बात को वजन से नहीं कह पाए। एक बार सरकार मना करती, हमारे पास ऑप्शन खड़ा है, लीगल ऑप्शन पड़ा है। बिल्कुल ठीक। हम रिट में जाएं तो शायद अब तक ये काम हो भी गए होते। समझे ना? क्योंकि नागरिक को सुविधा देना और उस नागरिक को सुविधा देना जो तुम्हें करोड़ों रुपए महीना कमा के दे रहा है, समझे ना? तो ये तो एक अन्याय है ना। तो और क्या मुद्दे लेकर के आप लोग चल रहे हैं? देखो जी, मुद्दे सेफ्टी सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक बात। जो हमारा ईच एंड एवरी लॉयर जहाँ कहीं भी जिसके नाम के पीछे एडवोकेट लिखा है, बार काउंसिल से एनरोल्ड है, उसे हम हर कीमत पे उसके घर से लेके व्यवसाय तक, व्यवसाय से लेके ऑफिस तक हम उसे हर तरीके से सुरक्षित देखना चाहते हैं। और उस सुरक्षा के लिए हम किसी भी एक्सट्रीम तक जहाँ तक भी जाना चाहते हैं, चाह सकते हैं। हम पीछे उसमें सुरक्षा देने के लिए आप लोगों ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है? सुरक्षा देने के लिए ये है कि जहाँ भी कोई दिक्कत में आता है जी, हम साथ में यूनाइट है। जहाँ जिसको भी जिससे भी जो है परेशानी है, वो पुलिस से है या उससे है, उतने हम कॉम्पिटेंट हैं कि हम उससे काम ले सकते हैं। वही जोरों से शोरों से पार्किंग का भी मुद्दा उठ रहा है और ई-कोर्ट करने का जो बात चल रही है, नेटवर्किंग की समस्या जो आ रही है, ये कुछ चीज़ें ना ऐसी चल रही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोफेशन ख़त्म करने के लिए अब ई-कोर्ट का चल रहा है। उसमें कई चीज़ें आई हैं कि जहाँ पे वकील को एक तरीके से हटा दिया है। जैसे चलान ट्रैफिक का चलान ले लो। ट्रैफिक का चलान आपने उस पर डाल दिया पोर्टल पे, ई-कोर्ट में चले गए, वकील वहाँ पे खत्म। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आ रही हैं जिनके लिए हमें जो है
थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, ये कि भाई इसके आगे मतलब कि कहाँ हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दें या मजबूती से खड़े हों, क्योंकि ये तो मतलब कि अलग अलग टुकड़ों में बंटने के अलावा अब ये सबको एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल, समझे नहीं, क्योंकि लड़ाई लंबी है। हाँ देखो, जब कहीं भी बाढ़ आती है जी, तो साला चूहा भी और सांप भी और शेर भी सब एक जगह बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो अब वो समय आ रहा है कि ना सब इकट्ठा हो गए, वो लड़ाई को मजबूती के साथ एक विचार के साथ लीगल हो या वैसे वो लड़ने की पड़ेगी और ज़रूरत भी है। महेश जी 3 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे? 3 तारीख के लिए अपील यही है कि भाई मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर आदमी मेरे व्यवहार से, मेरे काम से परिचित है, आज से नहीं परिचित है जी। मैं 1987 से प्रोफेशन में हूँ जी और जब सीलमपुर में रजिस्ट्रार ऑफिस खुला था जी तो उसकी नींव भी हमारे सामने ही रखी गई थी, जी वहाँ की सीटों की भी नींव हमारे सामने रखी गई थी। ये एक अलग बात है कि हम कड़कड़ुमा में प्रैक्टिस करते हैं, पर जी। उसके बाद भी हमारा सीलमपुर में अच्छा अपना जुड़ाव रहा है, मतलब कि एक अच्छी उठ बैठ रही है। तो हम समझते हैं एक दूसरे को, ये हमें समझते हैं, हम इन्हें समझते हैं, परिवार के हिस्सा हैं, उसी को मान के चलते हैं। सूरज जी क्या कहेंगे महेश जी के लिए? महेश जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं तो परमात्मा से दुआ कर रहा हूँ कि महेश जी विक्ट्री हों, ताकि हम लोगों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ सकें और हम में एक नई ऊर्जा पैदा करें कि जो महेश जी का सपना है उस सपने को पूरा करने में हम महेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ें और एक नई ऊर्जा के साथ फाइट करें, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो लीगल वे में चलना हो, हम उसके लिए हर से तत्पर तैयार हैं। पहली बार चुनाव ईवीएम मशीन से होने जा रहा है। जी जी जी, ये मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ईवीएम से होने जा रहा है, ताकि कुछ लोगों को गलतफहमियां होती हैं, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, तो वो सब चीज़ें इस बार गड़बड़ी तो मशीन में भी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो पब्लिक का प्रोपेगेंडा है कि गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के कि ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है और इस बार महेश भैया जो है जीत के आएंगे और ये मेरा पूर्ण दृढ़ विश्वास भी है। महेश शर्मा जिंदाबाद। इकरार पर साहब क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी, मैं इकरार अहमद, हम लोगों का पूर्ण मेहनत है कि हम अपने महेश शर्मा जी को यहाँ से जिताएं जी, और उनका जो एक सपना है उस सपने के अकॉर्डिंग हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, यही मेरा अपना तय कर लिया महेश बिल्कुल शर्मा जी को लाना है। 100 कैंडिडेट सही है, बिल्कुल जांचे परखे बिल्कुल मोहर लगा दी है जी। शुभम जी क्या कहना चाहेंगे महेश जी के लिए? हम ये कहना चाहेंगे, हम सब वकील भाई ये पक्का करते हैं कि इस इलेक्शन में महेश शर्मा जी को वोट देंगे। हम लोग, हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल आदमी हैं, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट। अश्विनी जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा बाहर को, हमारी बाहर से विनती है कि महेश शर्मा जी को ही तगड़म कोर्ट में पद के विषय में बिठाएं। शर्मा जी क्या कहना है? देखो, हम लोग पढ़े लिखे हैं, वकील वैसे हैं जी, सबको नॉलेज है कि हमारे काम कौन आने वाला है। एक महेश शर्मा जी ऐसे हैं जो हमारे सुख दुख में काम हैं, इसलिए हम महेश शर्मा जी को वोट सपोर्ट करें। तो कहा जा सकता है कि अनुभव है, रफ्तार है, महेश शर्मा जी फिर से अब की बार है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।